नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हिंदी नाटक हम कर रहे हैं इकाई 8, जिसमें आज का हमारा नाटक है बकरी, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है, भाग 11वां है। इसके बाद जो है हमारे 3 नाटक और बच जाएंगे, उसके बाद हम कर लेंगे वो। तो आज हम बकरी नाटक करते हैं, जो कि सर्वेश्वर दयाल जी का है। इसका अगर हम रचना काल देखें तो ये 1974 ईस्वी है। और बकरी नाटक जो है काफ़ी प्रसिद्ध नाटकों में से एक है, क्योंकि इसमें जो है हम कह सकते हैं शोषण जो है उसके ऊपर पूरा ये नाटक बना हुआ है कि किस प्रकार से जो है लोग गरीबों का उनकी मानसिकता का उपयोग कर जो है उनका शोषण करते हैं। तो देखते हैं बकरी नाटक। तो लेखन क्रम में जो है ये सर्वेश्वर दयाल जी का दूसरा और प्रकाशन क्रम में जो है यह पहला नाटक है। इसमें अंक देखें तो इसमें 2 अंक हैं और दृश्य इसमें 6 हैं। प्रत्येक अंक में जो है 3 दृश्य लिए गए हैं और ज़्यादा दृश्यों में जो है वो कठिनता भी नहीं है, क्योंकि कोई दृश्य जो है चौपाल का दृश्य है तो कोई दृश्य एक ही जगह का है, मतलब बार बार अलग अलग जगह नहीं बदली गई हैं। दृश्य भी आसान से हैं जो समझ आ जाएंगे हमें। तो इस नाटक की प्रेरणा जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को इब्राहिम अलका से मिली थी। नाटक के बारे में जो शीर्षक है उस भूमिका में इन्होंने लिखा कि यह नाटक इब्राहिम अलका जी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। तो हिंदी में कोई आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं था, इसलिए इन्होंने सोचा कि इस विषय पर मुझे ये नाटक लिखना चाहिए। तो इसकी प्रेरणा जो है इन्हें इब्राहिम अलका जी से मिली है। उसके बाद देखें तो यह नाटक जो है एक आम आदमी की व्यथा कथा पर आधारित है कि किस प्रकार से एक आम आदमी, और इसमें जो आम आदमी है वह एक स्त्री है जिसका नाम विपत्ति है, उसकी व्यथा कथा पर ही आधारित है। किस प्रकार से उसकी बकरी का कैसे जो है दुरुपयोग किया गया है, और दुरुपयोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसके द्वारा ही जो है ग्रामीणों का जो है शोषण किया गया है। तो इस नाटक में जो है आम आदमी के शोषण की व्यथा है, भ्रष्टाचार का चित्रण किया गया है, युवा वर्ग का आक्रोश है। यहाँ पे रा आएगा नीचे का के। तो युवा वर्ग कौन है? जो यहाँ पर युवक है, एक ही युवक है इसमें, जो कि इसमें विद्रोह करता है और ग्रामीणों को भी समझाता है। तो उसका आक्रोश दिखाया गया है इसमें। शोषण के वृतांत है, किस प्रकार से शोषण होता है। राजनीति की कुरूपता है, किस प्रकार से राजनीति का प्रयोग किया जाता है लोगों के द्वारा। और गांधी जी की बकरी के नाम पर भोली भाली जनता की लूट खसोट आदि का इसमें चित्रण हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो है सर्वेश्वर दयाल जी ने नाटक लिखा है। और नाटक जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से मज़ा भी आएगा इस नाटक को पढ़ने में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने खुद लिखा कि यह नाटक नहीं लिखा जाता। इसके 3 कारण बताए उन्होंने कि यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, भारी तामझाम और विद्युत प्रेक्षक समाज के मोहताज ना होते तो यह नाटक ना लिखा जाता। पहला कारण ये बताया। दूसरा, यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने को एक नया व्याकरण देखने को मिलता तो यह नाटक नहीं लिखा जाता। और तीसरा, यदि हिंदी के नाटककार यक्षः प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जुबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते तो यह नाटक नहीं लिखा जाता। मतलब कि किसी ने सोचा ही नहीं कि ऐसे जो है आम विषय के ऊपर जो है नाटक लिखा जाए, आम आदमी के बारे में नाटक लिखा जाए, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ये नाटक लिखूं। तो इस प्रकार से इन तीनों जो है इन्होंने कारण दिए कि ये 3 कारण नहीं होते तो मैं ये नाटक नहीं लिखता। इस प्रकार ये 3 कारण इन्होंने दिए हैं। फिर देखते हैं कि यह नाटक जो है छत्तीसगढ़ी, ब्रज भाषा और कुमाऊनी जो कि हिंदी की बोलियां हैं उसमें भी यह नाटक खेला गया है। और मॉरिशस में इस नाटक के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पूछ सकते हैं कि कौन सा नाटक जो था मॉरिशस में जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया, तो बकरी नाटक के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। यह नाटक जो है एक नौटंकी शैली का नाटक है, जिसमें कि ऐसा लगता है इसे नौटंकी चल रही है, क्योंकि इसमें नाट्य गायन भी काफ़ी होता है, साथ साथ इसमें बहुत सारे गीत भी आते हैं। इसे टोटल थिएटर शैली का नाटक जो है विद्वानों ने कहा है कि बिल्कुल ये थिएटर में खेला जाने वाला एक नाटक की तरह है, क्योंकि इसमें गीतों का भी प्रयोग है, बीच बीच में नाट्य गायन भी होता रहता है। अपनी बात को किस प्रकार से गाने के द्वारा बोला जाए, इसमें बहुत इस शैली का प्रयोग किया गया है। और आपातकाल में इस नाटक का प्रदर्शन बंद हो गया और आपातकाल के बाद इस नाटक का प्रदर्शन फिर तेजी से शुरू हुआ। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने स्वयं कहा है। फिर इसमें जो नाटककार का उद्देश्य है वो गांधीवादी नकली मुखौटे से आवाम को परिचित कराकर जन जागृति को विकसित करना है। किस प्रकार से गांधीवाद का प्रयोग करके कैसे जनता को लूटा जाता है, ये इसमें नाटककार का उद्देश्य रहा, इस चीज़ को दिखाना।
फिर इस नाटक में जो है एक तीखा सामाजिक व्यंग्य किया गया है आज के हालात पर, आज की राजनीति पर, आज के जो है शोषक वर्ग जो है किस प्रकार से गरीब भोली भाली जनता का शोषण करता है, उस पर एक सामाजिक व्यंग्य इसमें किया गया है। इसकी पात्र योजना देखें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कौन कौन से पात्र हैं, नट नटी जो हैं बीच बीच में आएंगे, नट गायन करके चले जाएंगे। मुख्यतः जो है हर दृश्य के अंत में नट गायन इसमें होता है। फिर भिश्ती, जहाँ से जो 3 डाकू हैं, जो कहानी 3 डाकुओं पर आधारित है, जो कि उनको जो है कह सकते हैं उनको आइडिया मिलता है लोगों को लूटने का, भिश्ती के गाने से मिलता है, जो कि अपनी मशक लेकर घूमता रहता है पानी लेकर, उसके द्वारा ही उनको जो है सूझता है कि किस प्रकार हम लोगों को लूट सकते हैं। दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर ये तीनों ही डाकू हैं जो कि इसमें शोषक वर्ग का प्रतीक है। सिपाही है इसमें जो इन तीनों का साथ देता है। विपत्ति जो है जिसका शोषण किया जाता है, उसकी बकरी ले ली जाती है। युवक जो है विद्रोही वर्ग है जो कि विद्रोह करता है इन लोगों के खिलाफ, कि मुझे जो है सबको जन चेतना जागृत करता है, सब ग्रामीणों को समझाता है। शुरू में कोई नहीं समझता लेकिन अंत में सब लोग इसका साथ देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा कि मजबूरी में साथ देते हैं। ग्रामीण जन में जो है ये लोग आम लोग हैं, काका काकी चाचा, राम एक ग्रामीण दूसरा ग्रामीण, इस प्रकार से कोई हम कह सकते हैं मुख्यतः नहीं है, अलग अलग जो है, जैसे कि कोई गांव में एक दूसरे को काका काकी चाचा चाची राम ऐसे करके बुलाए जाते हैं, उसी प्रकार से ये पात्र दिए गए हैं। ग्रामीण लोग हैं जो कि उसमें बाकी पात्रों के अलावा है। मुख्यतः ये ऊपर के 9 पात्र ही हैं जिनके इर्द गिर्द जो है नाटक घूमता है। और नट नटी जो है वो तो खाली नट गायन करेंगे इसमें। और भिश्ती जो है शुरू में एक बार आता है और एक बार अंतिम दृश्य में आता है, तो भिश्ती का काम इसमें इतना ही है। अब इसका उद्देश्य अगर हम देखें कि इस नाटक का उद्देश्य क्या रहा है, तो यह कृति जो है लूटपाट करने वाले 3 डकैत जो हैं, दुर्जन सिंह, करमवीर और साथ साथ सत्यवीर, इन तीनों की कहानी है। किस प्रकार से इनको जो है सूझता है भिश्ती के गाने से कि हम किस प्रकार से लूट सकते हैं, हम किस प्रकार से अपना फ़ायदा कर सकते हैं। और यह कहानी जो है समकालीन राजनीति की कुरूपता की कहानी है कि राजनीति का दुरुपयोग किस प्रकार से लोग करते हैं, कि हर चीज़ को राजनीति में कैसे धकेल दिया जाता है। तो ये उद्देश्य जो है इस नाटककार के रहे हैं। फिर इसमें जो है बकरी को गांधीवाद का मोहरा बनाकर भोली भाली ग्रामीण जनता से लूटपाट की गई है। बकरी नाम इसलिए रखा गया है कि बकरी ही इस पूरे नाटक का आधार है, बकरी ना होती तो ये नाटक लिखा ही नहीं जाता। इस नाटक का मूल उद्देश्य जो है स्वातंत्र्योत्तर भारत में नेताओं की भ्रष्ट स्वार्थी प्रवृत्ति, षड्यंत्र, कूटनीति, छलावा के माध्यम से आम जनता के शोषण, लूटपाट को दिग्दर्शन कराकर जन चेतना जागृत करने की है कि आज़ादी होने के बाद भी किस प्रकार से जो है स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो षड्यंत्र रचते हैं, कूटनीति करते हैं, छलावे देते हैं, लोगों को, आम जनता का शोषण करते हैं, उनसे लूटपाट मचाते हैं। और लूटपाट भी ऐसे करते हैं कि लोगों को स्वयं ही समझ नहीं आ रहा होता है कि हमारे को कोई लूट रहा है, हमें कोई लूट रहा है। तो फिर उनको किस प्रकार से जागृत किया जाता है इसमें, उस पूरा कहानी जो है इस नाटक का मूल उद्देश्य है। यही साबित करना चाहते हैं, यही दिखाना चाहते हैं कि जितना मर्जी लूट लें, अंत में जो है लोग जागते ज़रूर हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कहा है कि गांधीवाद का मुखौटा लगाकर आज भी सत्ता की राजनीति की जा रही है और देश चला जा रहा है। और मैं कहूँ तो ये नाटक जो है आज के, हम अगर वास्तविक जीवन यथार्थ की बात करें तो ये बिल्कुल सही बात है। आप इसको आज के समय में पर भी लगाकर देख सकते हैं। लेखक चाहता है कि देश की राजनीतिक स्थिति सुधरे और यह नाटक अपने निहित व्यंग्यार्थ में शीघ्र से शीघ्र असंगत हो जाए। तो ये बात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को पहले ही पता थी, गांधीवाद का किस प्रकार से दुरुपयोग आज तक किया जा रहा है, उसकी राजनीति की जा रही है। तो ये बात उन्होंने अपनी इस बात में कही है। अब इसके कथासार की बात करते हैं, कथा वस्तु की बात करते हैं। तो अगर मैं थोड़ी सी वाक्यों में आपको बताऊं तो ये आम जनता की पीड़ा, अन्याय और शोषण का जो है एक नाटक है, जिसका ताना बाना जो है दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर नामक 3 डकैत पात्रों पर बुना गया है। एक दिन इन तीनों डकैत जो होते हैं वो भिश्ती का गीत सुनते हैं जिसमें उगारा होता है कि बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी। उन्हें एक तरकीब मिलती है, वो जो है एक सिपाही जो होता है दीवान, उसके माध्यम से गांव की हरिजन महिला होती है विपत्ति नाम की, उसकी बकरी को हत्या लेते हैं और यह प्रचारित कर देते हैं कि यह गांधी जी की बकरी है। ये चांडाल चौकड़ी गांधी जी की बकरी के माध्यम से भोले भाले ग्रामीणों को बकरी की देवी का रूप प्रदान कर खूब लूट मचाते हैं। चांडाल चौकड़ी का मतलब है 4 लोग, 3 वो डाकू है, चौथा जो है वो सिपाही है यानी कि दीवान।
फिर उसके बाद विपत्ति और एक लड़का होता है युवक, जब इनका विरोध करते हैं तो वह इन्हें जेल भिजवा देते हैं। फिर क्या होता है कि ये लोग चुनाव लड़ते हैं और आगे चलकर नेता बन जाते हैं। करमवीर जो है चुनाव में खड़ा होता है और बकरी का थन जो होता है उसे अपना चुनाव चिन्ह रखता है, और बहुत सारे हथकंडों से जो है गाँव के भोले भाले लोगों को अपने पक्ष में कर ये चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के उपरांत ये एक शाकाहारी भोज का आयोजन करते हैं जिसमें बकरी को ये लोग हलाल कर देते हैं। अंत में युवक ग्रामीणों में जनचेतना का संचार करता है और जो है सभी को साथ लेकर आता है, साथ में विपत्ति भी होती है और दुर्जन समेत सभी लुटेरों को बंदी बना लेते हैं और ये जनसेवक के नाम पर फिर दया की भीख मांगते हैं और इसी के साथ नाटक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो 2 अंकों का लघु नाटक है और हर अंक में जो है 3 दृश्य हैं। तो कथा वस्तु देखें तो बहुत ही उत्सुक करती है हमको, बार बार विश्वसनीयता इसमें बनी रहती है। विपत्ति, युवक और दुर्जन सिंह के चरित्रों में जो है अंतर्बाह्य संघर्ष नजर आता है। अगर देखें तो कुल मिलाकर कथानक की दृष्टि से यह नाटक जो है पूर्णतः सफल दिखाई देता है। अब इसका कथासार हम पढ़ते हैं। प्रत्येक अंक का जो है 3 दृश्य है। पहला अंक हम देखते हैं। पहले अंक का जो है पहला दृश्य है ये, जिसमें कि इस नाटक का जो आरंभ होता है वो भूमिका दृश्य के साथ होता है, जिसमें नट जो होता है उसको विद्रोही बताया गया है, क्योंकि सारी मंडली जो है मंगलाचरण शुरू कर देती है पर जो नट होता है वह चुप रहता है इसमें। तो इसी से प्रारंभ होता है इस नाटक का। तो नटी उसको आंखें दिखाती है तो वह राजनीतिक संदर्भ से जोड़ता हुआ नौटंकी गायन शैली में इस प्रकार गाता है। नटी गाती है, सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। नट गाता है, 5 देव सम 5 दल लगी ढोंग की रेस, जिसके कारण हो गया देश आज परदेश। तो इस प्रकार से जो है लूटपाट करने वाले 3 डकैत जो होते हैं, दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर जो होते हैं, उसकी कहानी है इसमें दिखाई गई। तो उन्हें एक दिन भिश्ती के एक गीत से बड़ी जोरदार योजना और एक नई तरकीब मिलती है। तो भिश्ती जो है मशक लादे सड़क सींचता हुआ, जो सड़क पर पानी डाल रहा है वो मशक लादे हुए गीत गाता हुआ आता है। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग ओह वह कुछ न कहेगी, जा जा के सींच आएगी हर एक की क्यारी, मरमर के भी प्यास बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। तो इस प्रकार वो गाना गा रहा होता है। तीनों खूंखार डाकू जो हैं भिश्ती के इस गाने को सुनकर उछल पड़ते हैं और एक दूसरे के कान में कुछ बुदबुदाते हुए गीत गाने लगते हैं। मुझे मिल गई रे। सिपाही जो होता है वो जानना चाहता है कि इन्हें क्या मिल गई। तो तीनों गाते हुए सिपाही से कहते हैं कि सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई, मिल गई मिल गई मिल गई रे। सिपाही फिर रोने लगता है और कहता है कि हाय अब मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह जी। फिर तीनों गाते हैं कि माधव भी मिल गए, मेवा भी मिल गई, मिल गई मिल गई मिल गई रे। सिपाही अपना दुखड़ा रोते हुए कहता है कि मेरा अब क्या होगा दुर्जन सिंह। सत्यवीर कहता है कि बता दो दीवान जी, ये तो अपने ही आदमी है। दुर्जन सिंह दीवान को, जो कि सिपाही है, उसको एक बकरी लाने के लिए कहता है जो भी हो, जैसा भी हो, जहाँ भी हो। सिपाही वहाँ से चला जाता है और भिश्ती जो है फिर दोबारा से गाता है, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी। इतने जो होता है तीनों डाकुओं का भिश्ती का गाना सुन खुश होना, वो मिल गई रे गाना जो मैंने आपको भी समझाया वो इस बिंदु में आ गया है। उसके बाद जो होता है सिपाही, वो एक हरिजन स्त्री होती है विपत्ति, उसकी बकरी पकड़कर लाता है और उसे गांधी जी की बकरी घोषित करते हैं। कैसे कि जब वो बकरी को ले आते हैं तो दीवान की जो है उसे ऐलान कर देता है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। सिपाही जब उनसे प्रश्न करता है तीनों डाकुओं से कि लोग कैसे मानेंगे कि यह गांधी जी की बकरी है, तो करमवीर और सत्यवीर कहते हैं कि हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे। तीनों एक मंडप बनाते हैं, फिर बकरी के गले में फूल माला पहना देते हैं और बकरी की प्रतिष्ठा करी जाती है मंडप पे, और मंडप पर लोक सेवा सदन का साइन बोर्ड लगा दिया जाता है और फिर गाना गाया जाता है, सोने की छत हो चांदी के खंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। और दुर्जन सिपाही को निर्देश देता है कि आप गांधी जी की बकरी के पास किसी को आने मत देना और लोगों को यह कहना कि हर सवाल का जवाब इस बकरी के पास है, जो भी खाली हाथ आए उसे वापस भेज देना। तीनों के जाने के बाद जो है सिपाही अकेला रह जाता है और डंडा उठाकर गाता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा। इस प्रकार से वो गाना गाता है। उसके बाद क्या होता है, जो गरीब औरत होती है विपत्ति, वो उसका आगमन होता है और सिपाही के साथ उसकी बहस होती है। वो कहती है हुजूर ये बकरी हमार है, यहाँ कौन बांध लावा। तो सिपाही कहता बकवास बंद कर, तेरे दिमाग को क्या हो गया है, यह गांधी महात्मा जी की बकरी है, तो इस बकरी की जो तुमने हालत कर रखी है ना वो बड़ा जुर्म है। तो वो विपत्ति कहती है अभी तो मेरे घर पर थी, हमारे छोटे लड़के ने इसे पीपल का पत्ता खिलाया है। तो सिपाही कहता है ये कोई पीपल का पत्ता खाती है, उसे केले के छिलके दिखाता और कहता है कि ये बकरी कितने की है। तो विपत्ति बताती है कि जमींदार साहब 20 रुपया देते रहें, पर यह बकरी हमें हमारे बच्चों को जान से प्यारी है।
तो इस प्रकार सिपाही से उस गरीब औरत विपत्ति की जो है बहस चलती रहती है। उसके बाद तीनों डाकू जो हैं वहाँ पर मंच पर आते हैं और बकरी का बखान करते हैं। फिर वो कहता है कि जाओ यहाँ से, नेताओं का आगमन होने वाला है। वो सिपाही कहता है। फिर दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर तीनों डाकू जो हैं नेता के रूप में मंच पर आ जाते हैं। तीनों ने पोशाक जो है नेता की ही पहन रखी होती है और स्त्री को देखकर चारों एक पंक्ति में खड़े होकर एक पूजा गीत गाते हैं। तन मन धन उन्नायक जय है, जय जय बकरी माता, अन्याय अहिंसा दंभ क्रूरता भुला करे मन चंगा, ABCDEFGH क ख ग घ अंगा, दुर्जन सज्जन आए सब तेरे गुण गाए हे त्राता सुखदाता। इस मतलब पागल बनाने वाला गाना गा रहे हैं, लोगों को कुछ समझ नहीं है कि क्या गाना गा रहे हैं। तो दुर्जन सिंह कहता है कि भाइयों, यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई। अब वो गांधी जो बकरी बनाई है उसका बखान करना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं जो भी तुम इस बकरी को दोगे वही तुम्हें ये कुछ ना कुछ इसके बदले में देगी। जो फूल लेकर आता है वो स्वर्ग लेकर लौटता है। तो तीनों गांधी जी की जय, बकरी की जय का उद्घोष करते हैं। स्त्री जो है वहाँ पे विपत्ति वो जय नहीं बोलती, तो उसको डरा देते हैं और सिसकती हुई वो जय बोलती है। तो दुर्जन सिंह कहता है कि यह बकरी सबकी है। करमवीर इतिहास को झुठलाने वाले को समाजद्रोही एवं देशद्रोही कहता है और अधिकारों का दावा करने के पहले यह देखना होगा कि आपके कर्तव्यों की बुनियाद क्या है, इसलिए इस बकरी को अपना ना कहें। तो बेचारी जो विपत्ति होती है वो अपनी पीड़ा और वेदना का बखान करती है, जो कि ये अगले बिंदु में आएगा यहाँ पर। उसके बाद वे कहती है कि बकरी हमारी है, जिसे आप लोगों ने गांधी जी की बकरी बना दिया है। हमारे बच्चे इसी के दूध से रोटी खाते हैं, इसी के सहारे हमारा जीविकोपार्जन होता है, हमारे ही घर में इसका जन्म हुआ है। औरतों की बातें सुनकर दुर्जन सिंह सत्यवीर को उसे सत्य का मार्ग दिखलाने के लिए कहता है। वे कहता है कि किसी का मुंह ना देख, अपने बच्चों को स्वावलंबी बना। औरत के जो है ना कहने पर सत्यवीर कहता है कि जब इसने तुमसे कुछ कहा भी नहीं तो यह बकरी फिर तुम्हारी कैसे हुई। यह बकरी तेरे यहाँ रही जरूर, पर तुम्हारी कभी हो ना सकी और ना कभी होगी। तू इस लायक नहीं है कि गांधी जी की बकरी को पाल सके। स्त्री जो होती है विपत्ति, वो जिद पर अड़ जाती है और कहती है हम बकरी लेके जाएंगे। सिपाही जो है उसे पुनः भारतीय सुरक्षा कानून का भय दिखाता है और धक्का देता है और वह गिड़गिड़ाती है कि आपको एक नहीं 1000 बकरी मिल जाएगी, पर आप लोग हम गरीब का सहारा ना छीने। और सत्यवीर जो है स्त्री के गरीब शब्द पर हंसता हुआ उससे कहता है कि इस बकरी ने तुम्हें बताया कि गरीबी सिर्फ विचारों और दृष्टि की होती है। तो दुर्जन सिंह स्त्री से कहता है कि यह बकरी तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हारी नहीं है ये। तो वह कहती है विपत्ति कि यदि ये हमारे पीछे पीछे न लग जाए तो जो चोर की सजा वह सजा हमारी। स्त्री जब यह कहती है कि बड़ी मोहब्बती है यह बकरी, सारे गांव वालों को पहचानती है, तो स्त्री जो है वहाँ से चली जाती है और जो है अपने साथ 4-6 ग्रामवासियों का आगमन उसके साथ होता है। और इतने वो लोग डर जाते हैं पीछे से कि गाँव वालों को लेके आएंगे तो हमें किस प्रकार से उनको भी बेवकूफ़ बनाना है। तो स्त्री विपत्ति वहाँ से चली जाती है और अपने साथ 4-6 गांव वालों को लेकर आती है, जो सारे अनपढ़ होते हैं और नंगे होते हैं। चारों आंख बंद कर कर गाते हैं तन मन धन उन्नायक जय है, जय जय बकरी माता हे त्राता सुखदाता। दुर्जन सिंह गांव वालों से पूछता है कि आप लोगों ने महात्मा गांधी का नाम सुना है। तो लोग बोलते हैं हाँ। तो दुर्जन कहता है 25 वर्षों से इस बकरी को खुफिया विभाग पुलिस ढूंढ रही थी, आखिरकार ये बकरी आपके गांव में मिली है। यह गांधी जी की बकरी है जिसने आज़ादी दिलाई थी, आपको इस योग्य बनाया था कि आप इस वक्त शान से यहाँ खड़े हैं। प्रेम से बोलिए महात्मा गांधी की जय। तो सारे लोग जय बोलते हैं। गांधी जी देवता थे और उनकी बकरी किसी देवी से कम नहीं है। तो आप ही बताओ कि यह बकरी इस औरत को कैसे दे दी जाए। ये जो है हमारी देखरेख में रहेगी और पुलिस और पलटन की देखरेख में ही रहेगी। इस बकरी में दैवीय शक्ति है जिसे पहचानने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से दुर्जन सिंह जो है गांव के लोगों को पटा रहा होता है, उनको इस तरीके से समझा रहा होता है, कहते हैं ना उसे ब्रेन वॉश कर देते हैं, इस प्रकार उन लोगों को बता रहा होता है। आपका हर दुख तकलीफ ये हल कर सकती है। गांव वाले गांव में सूखा पड़ने, पानी का अभाव, जितनी भी दिक्कतें होती हैं सारी कह डालते हैं बकरी के आगे। आप लोग ही बताएं बकरी शान से या सेवाश्रम में रहे या इस औरत के पास। इस पर सभी ग्रामीण आश्रम में रखे जाने पर सहमति जताते हैं कि हाँ भाई तुम ये बकरी इसको मत दो, विपत्ति को यहीं पर रख लो आश्रम में। फिर वहाँ पर जो है उस औरत को जो है सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में दफ़ा SQ के तहत 2 साल सख्त सज़ा और 500 रुपये का जुर्माना लगा देते हैं उस औरत पे और कहते हैं अगर नहीं दिया तो 6 महीने की कैद होगी। और स्त्री विपत्ति जो है उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, उसको सिपाही गिरफ्तार करके हाथ में हथकड़ी पहनाकर ले जाता है।
दुर्जन सिंह जो है गांव वालों की समझदारी की प्रशंसा करते हुए उनसे कहता है कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, आपके पास जो कुछ भी है इस पर न्यौछावर कर दो और यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाओ। तो उस गांव वाले जो होते हैं एक एक करके बकरी को दंडवत प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं रुपया पैसा सोना चांदी चढ़ाओ। तो सत्यवीर जो है उन्हें बकरी स्मारक निधि बनाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम लोगों से नहीं होता तो हम बनाएंगे, बस तुम लोग तो दान दो। और इस प्रकार से ग्रामीण जो है अपने सूखे का रोना रोता है। तो दुर्जन कहता है चिंता तुम्हारी नहीं है, बस तुम अपना काम करो, कर्तव्य करो, बकरी अपना काम करेगी। सभी जन जो है वहाँ से चले जाते हैं, उनका प्रस्थान होता है। उसके बाद नट गायन होता है, वो लोग गाते हैं नट। दौलत की है दरकार ए सरकार आपको, कोई शिकार चाहिए हर बार आपको, जाल लेकर खड़े होना न तुम पानी में, डाल देगी यहाँ हर्षे तुझे हैरानी में। नट गाता है हम तो मछली के संग घड़ियाल बांध लाएंगे, जोश होता है कुछ ऐसा भरी जवानी में। तो इस प्रकार से जो है प्रथम अंक के प्रथम दृश्य का यहाँ पर अंत हो जाता है। उसके बाद दूसरा दृश्य आता है जो कि एक चौपाल का दृश्य है, उसी में दूसरा दृश्य समाप्त हो जाएगा। शाम के समय है, चौपाल का दृश्य है, कुछ गांव के लोग बड़े चिंता में बैठे हैं। तभी वहां पर एक युवक आ जाता है जो कि कहता है उनसे, ग्रामीण उनसे कहते हैं कि विपत्ति को जेल हो गई है। सारे जो दूसरा ग्रामीण भी उसे कुछ कहता है। तो युवक कहता है कि उसके आपने आशीर्वाद ले ली और बकरी उन्हें दे दी, क्यों ऐसा किया आप लोगों ने उसके साथ में। एक ग्रामीण स्त्री काकी जो होती है वो कहती है कि मर्दों के बीच हम कल क्या बोलते। ग्रामीणों की बात सुनकर युवक बड़े रोषपूर्वक शब्दों में कहता है कि कल आप लोगों को भी वे जेल ले जाएंगे। आज बकरी गांधी जी की हुई, कल कृष्ण की हो जाएगी, बैल बलराम के हो जाएंगे। ये सब ठग हैं ठग। आपने क्यों नहीं कहा कि यह बकरी विपत्ति की है। तो दूसरा ग्रामीण कहता है कि उन्होंने भगवान का नाम ले लिया तो भला हम क्या करते। इन्होंने कहा कि यह बकरी नहीं देवी है, देवी का मान होना चाहिए। युवक कहता है झूठ बोलने वालों से झूठ सहने वाला ज्यादा पापी होता है। तो इस बात पर जो है उनको गुस्सा आ जाता है लोगों को कि पाप पुण्य से जो है हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, तुम थोड़ा सा पढ़ लिख कर क्या गए जो इतनी बात तुम्हें बनानी आ रही है। तो पहले चौपाल का दृश्य, युवक आया, ग्रामीणों से बातचीत हुई। उसके बाद युवक और ग्रामीण के लोगों के बीच में काफी देर तक तर्क कुतर्क चलता रहता है। फिर उनके तर्कों से झुंझलाकर युवक अंततः कहता है कि काका उल्लू है ना बने ना आप, बल्कि मैं बना जो मैंने आपसे इतनी ज़्यादा बहस की। और वो कहता है कि मैं आग लगा दूंगा वहाँ पे आश्रम में। तो युवक ग्रामीणों से कहता है कि आज से आप लोगों को मैं वहाँ जाने नहीं दूंगा। आप लोग वादा करो कि आश्रम में नहीं जाओगे, सेवाश्रम में। हमारा मन वहीं बसा है, हम वहीं रमे हैं जहाँ देवी है। देवी कौन? बकरी। वहाँ हम लोग हैं। युवक उसे बाबा कहते हुए समझाता है कि ये लोग ठग हैं बाबा, ठग। सूखा, महामारी, अन्न जल की तबाही इन्हीं लोगों के कारण है। तो उनके बीच में कुतर्क जब तक तर्क चलते रहते हैं तो अन्य ग्रामीण कहता है कि जल में रहकर मगर से बैर रखना उचित नहीं है, कोई परिणाम निकलता ना देख। जो अंत में युवक कहता है कि आप ये तो आपकी समझ का फेर है। और वहाँ से क्रोध में आकर जो है युवक वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रामीण आते हैं जो कि गाना गाते हैं, चिरई दाना बिन मुरझाए, मछली पानी बिन अकुलाए, मानुष आपन कर्म लजाए, बैठा तीनों लोग गवाए, लाए नैया बीच सागर कर दे पार हे हरि। उसके बाद नट गायन होता है और नट गायन के बाद द्वितीय जो दृश्य है, दूसरा दृश्य, उसका समापन हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद उसमें नट गायन में होता है कि धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लौदा चाक पर है झूमता, एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आज़ादी के बाद। उसके बाद चौपाल का दृश्य यहाँ समाप्त हो जाता है। फिर पहले अंक का ही तीसरा दृश्य आता है जिसमें कि दुर्जन सिंह एक बड़े से बक्से पर बैठा है जिस पर लिखा होता है बकरी स्मारक निधि, जिसमें कि वो लोग पैसे इकट्ठे करते हैं बकरी के नाम पर। ग्रामीण लोग लाइन बनाकर आते हैं और बकरी के चारों ओर घूमते हुए पूजा गीत गाते हैं और वहाँ रखी कीप में पैसे डालते रहते हैं और गाते हैं बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूँ, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूँ। इस प्रकार से गाना गाते हैं। करमवीर बताता है कि बहुत चढ़ावा आ गया। दुर्जन करमवीर से कहता है कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा। तो फिर सत्यवीर कहता है कि बकरीवाद पर मैं भाषण देने विदेश चला जाता हूँ, मैं बकरीवाद का प्रचार करूँगा, बकरीवाद और विश्व शांति। तो वो कहता है सारा विश्व हमारा है। करमवीर कहता है कि हम सारे विश्व के हैं, वसुधैव कुटुंबकम। फिर वो कहता है कि करमवीर कहता है कि मैं चुनाव लड़ने जाता हूँ। तू दुर्जन इसे जनसेवा और पवित्र विचार बताते हुए कहता है कि चुनाव जीतना फिर मंत्री बनना,
यह सारा कुछ बकरी ही करवाएगी। तो तीनों बकरी के आगे व्यंग्य से हंसते हुए सिर झुकाते हैं और गाते हैं, एक महल दो महले बना दे बकरी मैया, दो देश विदेश घुमा दे बकरी मैया। इस प्रकार से वे लोग गाना गाने लगते हैं। दुर्जन सिंह सिपाही से कहता है कि करमवीर को चुनाव लड़कर मंत्री बनवाना है और दुर्जन सिंह बकरी का थन जो होता है उसे अपना चुनाव चिन्ह जो है वो निश्चित कर देता है। तो इसके बाद जो है तीनों ने बकरी के आगे नतमस्तक होकर गीत गाया। उसके बाद ये बातें सब चल रही होती हैं। फिर वो पूछते हैं तीनों सिपाही से कि उस औरत का क्या हुआ जिसे सजा दी थी। तो सिपाही कहता है कि 2.5 साल की छुट्टी समझो, पर वह औरत जेल से छूटते ही यहाँ पर आ जाएगी। दुर्जन सिंह कहता है 2.5 साल बहुत होते हैं, उसके बाद हमें बकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस प्रकार से वो जो लोग हैं आपस में गाना गाने लगते हैं। सत्यवीर कहता है 2 साल में घर भरना जो पाए वह उल्लू। करमवीर गाता है इससे है अच्छा डूब मरे पानी भर चुल्लू। दुर्जन गाता है हम दर्द के बच्चे हैं कोई नहीं कोई निठल्लू। सिपाही गाता है सर्दी में है बंगलोर तो गर्मी में है कुल्लू। तो इस प्रकार से इसके बाद जो है नट गायन होता है और नट गायन के बाद जो है फिर तीसरा दृश्य जो है समाप्त हो जाता है और तीसरे दृश्य समाप्त होने के साथ ही पहला अंक जो कि 3 दृश्यों का था वो भी समाप्त हो जाता है। तो बहुत सारे गाने हैं इसमें, तभी इसे कहा गया है कि ये नौटंकी शैली में लिखा गया नाटक है। उसके बाद दूसरे अंक की शुरुआत होती है जिसका पहला दृश्य है और पहला दृश्य 2 साल के बाद है, वही स्थान है पर अब वहाँ पर समृद्धि नजर आ रही है, समृद्धि का सूचक है वह स्थान। और बकरी का मंडप लगा हुआ है, कोने में कुछ बंदूकें भी रखी हुई हैं और वहाँ पर दीवारों से बकरी के मंडप को काली दीवारों से घेर कर ताला लगा दिया है जिस पर लिखा है लोक सेवा सदन। सिपाही जो है वो डीआईजी की पोशाक में है और एक ग्रामीण से कहता है, मतलब कि इसका मतलब वो अमीर हो गया है, सिपाही डीआईजी भी बन गया है कि कुछ दिखाई नहीं देता, हुजूर लोग जो है दर्शन करने आ रखे हैं बकरी के, लेकिन उन लोगों को वो बकरी जो है वो नज़र नहीं आती। तो सिपाही कहता है कि इन वर्षों में रात दिन तुम लोगों ने उसे परेशान करके रखा है, अब बकरी एकांत और आराम चाहती है। तुम लोगों का चेहरा देखकर वह चीखने चिल्लाने लगती है जैसे आदमी उसे उससे नफरत सी हो गई हो। तो सिपाही कहता है कि देवी ने ये खुद मुझे बताया है बकरी ने। तो इस प्रकार से सब लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं वहाँ पे। तो वो ग्रामीण जो है अपना दुखड़ा व्यक्त करते हुए जो है बताता रहता है हम क्या करें कहाँ जाएं। फिर इतने में क्या होता है कि एक तरफ से युवक का प्रवेश होता है और दूसरी तरफ से करमवीर का प्रवेश होता है। और जो दोनों जने जो हैं जो करमवीर आता है उसके हाथ में तो बकरी के थन का झंडा होता है जिस पर निशान है उसका, और सिपाही वहाँ पे हवाई फायर करता है और सभी सकपका जाते हैं। करमवीर जो है वहाँ पे लोगों का संबोधन करता है कि भाइयों हमें आपकी कृपा चाहिए, यदि आपकी मर्जी ना हो तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिपाही कहता है जिन्हें ना देना हो वोट वो अभी बता दें। ग्रामीण चुपचाप ना रहते हैं वहाँ पे और सिपाही कहता है शाबाश हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तो युवक कहता है कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। करमवीर ग्रामवासियों को फिर प्रलोभन देता है। तो एक ग्रामीण कहता है कि यहाँ पर घर में ही सरकार है। तो करमवीर कहता है कि उद्यम करो मेहनत करो घर में भी नहीं भरेगा, जय हिंद। इस प्रकार से ग्रामीण जो है वहाँ से चले जाते हैं और सिपाही जो है उस युवक को रोक लेता है और कहता है कि किसको वोट नहीं दोगे, और बहुत उससे बहस होती है। वो बार बार विद्रोह करता है और सिपाही युवक से कहता है यह असल तुम्हें बताता हूँ मैं अभी। करमवीर कहता है कितना पैसा हाथी वाला तुम्हें दे रहा है। तो युवक कहता है ना हम पैसे के गुलाम हैं। तो सिपाही उसे हंटर मारकर उसके गिरोह के विषय में पूछता है। तो यहाँ पे जो है सिपाही युवक से बहस हो जाती है और उसे मारते हुए बाहर वहाँ पर वो छोड़ आते हैं। तो सिपाही उसे एक हाथ मारते हुए बेरहमी से घसीट कर उसे बाहर छोड़ आता है। इतने में जो है दुर्जन सिंह का वहाँ पर प्रवेश होता है। दुर्जन सिंह आ जाता है जो आराम कुर्सी पर बैठता है। सिपाही उसे उसके हाथ में जाम पकड़ा देता है और कहता है तमाम विस्की तमाम रम मिला करे प्रभु जन्म जन्म। इस प्रकार से जो है हो कलेजी गरम गरम और एक बाला नरम नरम। करमवीर बताता है कि हमें अब सब वोट देंगे, सिर फिरों को मैंने ठिकाना लगा दिया है, लोकतंत्र जिंदाबाद। और उसके बाद जो है नट गायन होता है। उसके बाद प्रथम दृश्य का समापन हो जाता है। तो नट गायन भी होता है इसमें, जिसमें कि पहले तो दुर्जन सिंह कहता है कि बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है। तो शाकाहारी दावत की बात करता है दुर्जन सिंह सिपाही से और कहता है कि गांधी जी की नेक पवित्र बकरी निरामिष ही मानी जाएगी। और एक गाना और गाता है। दुर्जन सिंह कहता है दीवान को यानी कि सिपाही को कि छुरा फिरवा लेगी बकरी तो उसको एक तरह से जो है इनडायरेक्ट वे में वो कह देता है कि बकरी को लाकर यहाँ पर काटना है।
तो फिर अंत में नट गायन होता है। जिसको लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसका ही लगा जाते हैं भोग। पेट ही बस पेट निकल आ रहा है देश का, कोई बतलाए भी आकर क्या करूं इस कलेश का। तो इस प्रकार से नट गायन के साथ द्वितीय अंक का पहला दृश्य जो है यहाँ पर समाप्त होता है। दूसरे दृश्य की शुरुआत होती है एक जुलूस से, और दूसरी ओर से युवक का दूसरी ओर से प्रवेश होता है। जुलूस में करमवीर जो होता है वह आता है और मंच पर परिक्रमा करता है और चला जाता है। फिर युवक का प्रवेश होता है। तो युवक एक ग्रामीण से कहता है, कहो काका उसे जिता दिया, यानी कि वो जो है इलेक्शन जो है वो जीत गया है। तो एक ग्रामीण उसे राम जी की माया कहते हुए पूछता है कि जेल से छूटकर कब आए, क्योंकि युवक को तो जेल में डाल दिया था। युवक बोल देता है, एक और जेल में मैं अब आ गया हूँ। वो मतलब बोल रहा है कि एक जेल से तो मैं निकला और अब एक दूसरी जेल में मैं आ गया हूँ। युवक कहता है कि आप लोगों का जो अज्ञान है वही जेल है। पहले वे बकरी के नाम पर आपसे लूटते थे, अब आपका ही नाम लेकर लूटेंगे। इस पर पहला ग्रामीण कहता है कि बाढ़ आने पर सब कुछ नाश हो गया। युवक कहता है, बकरी मैया की कृपा से खेत नहीं लहलाए, पानी जमीन फोड़कर नहीं निकले। इसका मतलब युवक जो है ग्रामीणों से बातचीत करते करते जो है उन्हें ताने मारता है। तभी वहाँ पर क्या है, उस औरत का जिसकी बकरी थी विपत्ति, उसका आगमन होता है। वह चीखती चिल्लाती हुई आती है और कहती है कि खा गए उसे, बकरी को लोग खा गए, बाबू अब हम क्या करें। तो विपत्ति युवक के पूछने पर बताती है कि सिपाही कसाई के पास चिल्लाती हुई बकरी को ले जा रहे थे, पक्का वो मेरी ही बकरी थी। विपत्ति कहती है वह कसाई है और ये सारे लोग भी कसाई हैं, और रोती है। वहाँ सारे ग्रामीण लोग जो है मुंह लटकाए खड़े रहते हैं। अब युवक और जो विपत्ति हैं दोनों मिलकर खूब लोगों को सुनाते हैं और ताने मारते हैं। युवक कहता है, आप अब भी कुछ समझे आप लोग, आश्रम में दावतें उड़ती रही, आप सब खुद भूखे मरते रहे। सारे ग्रामीण सिर झुकाए खड़े रहते हैं और विपत्ति को बड़ा गुस्सा आ जाता है और कहती है, ये कसाई है कसाई, हम अपनी बकरी लेकर रहेंगे। तो युवक कहता है, उसके लिए हमें शहर जाना पड़ेगा, हो सकता है हमारी बकरी अभी ठीक ही हो। तो वो कहती है, चलो बाबू हम चलते हैं। तो वो कहता है कि अब आप पत्थर की तरह खड़े रहेंगे, हमारे साथ चलेंगे नहीं। तो ग्रामीण एक दूसरे को देखते हैं गांव के लोग और बिना कुछ कहे उनके पीछे चल देते हैं। उसके बाद नट गायन होता है और नट गायन के साथ द्वितीय अंक के दूसरे दृश्य की समाप्ति होती है। गाते हैं वो, जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियाँ, जिन छप्परों के बल पे खड़ी हैं हवेलियाँ, उसके ही पेट पर जला के जश्न का चिराग, कहते समाजवाद है ओ देश जाग जाग। अब दूसरा दृश्य जो अंक चल रहा है उसका अंतिम दृश्य है, यानी कि तीसरा वाला दृश्य, जिसमें कि एक भोज का दृश्य है। कह सकते हैं उन्होंने एक डिनर रखा हुआ है, बहुत बड़ा भोज रखा हुआ है, जिसमें शेरवानी में एक जो है गुलाब लगाए एक बड़े नेता और एक नेत्री आते हैं, सब खड़े हो जाते हैं और बाहर 2 पुलिस बंदूक लिए तैनात हैं। दुर्जन कहता है कि आज हम जहाँ हैं वह किसकी बदौलत है वह बहुत कम लोग जानते हैं, हमने खून पसीने से इस धरती को सींचा है। तो सिपाही जो है वहाँ पर भिश्ती को लेकर आता है, जिसके गाने को सुनकर इन लोगों के मन में तरकीब आई थी। दुर्जन कहता है, हुमायूं ने एक बार जान बचाने के लिए भिश्ती को एक दिन का शहंशाह बना दिया था, हम गरीब देश के सेवक हैं, हम भी कृतज्ञतावश इस भिश्ती को एक नई खाल एक नई मशक के लिए भेंट करते हैं। तो सिपाही भिश्ती को खाल लाकर देता है और वहाँ पर जो है भिश्ती का वो लोग सम्मान करते हैं और फिर भिश्ती जो है गाना गाता है, इसकी आवाज़ ने हमें रास्ता दिखाया तो तुम वो गाना गाकर सुनाओ। तो भिश्ती गाता है, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी। तो दुर्जन कहता है, कुछ नया गाना गाओ। तो भिश्ती कहता है, हमें तो यही आता है सरकार, लेकिन हमारे लड़के को कुछ नया आता है। तो वो जो है अपने लड़के को लेने चला जाता है और इतना ही दुर्जन सिंह कहता है कि हमारा सौभाग्य है कि करमवीर जी भारी बहुमत से संसद के लिए चुन लिए गए हैं, हमारी उनसे प्रार्थना है कि इस मौके पर। और करमवीर खड़ा हो जाता है, सभी लोग तालियां बजाते हैं। करमवीर संबोधन करता है कि धरती एक चरागाह है जिसकी घास है जितनी रौंदी उतनी ही पनपती है, अपने अपने चौपाए खुले छोड़ दीजिए और मस्त रहिए, यानी कि अपने जानवरों को खुला छोड़ दो। एक की जीत सबकी जीत होती है, सब एक साथ जीतते हैं। और इसी समय भिश्ती अपने लड़के को लेकर आ जाता है तो दुर्जन उससे कुछ गाने के लिए कहता है और लड़का गाता है, बकरी हमको बना दिया बकरी की मैंने, सब कुछ सहना सिखा दिया बकरी की मैंने, लाला जी और नेताजी सबके ऐश ओ जश्न में, बोटी बोटी कटवा दिया बकरी की मैंने। तो दुर्जन थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है, क्या मैं लगा रखी है। तो इतने में ही जो विद्रोही युवक ग्रामीणों के साथ आया था वो वहाँ पर सब, पहले तो ये भिश्ती के बेटे द्वारा गाना गाना हो गया, अब युवक जो है ग्रामीणों के साथ यहाँ पर आ जाता है और कहता है सब लोगों के साथ मिलकर बांधो इन लुटेरों को, इनकलाब जिंदाबाद। ग्रामीणों ने घेर कर रस्सों में बांध देते हैं। दुर्जन सिंह कहता है कि हम जन सेवक हैं, हम पर दया करो। तो लोग जो है गाना गाने लगते हैं और नट नटी उनमें लोगों के आगे आ जाते हैं और सब लोग क्या गाना गाते हैं मिलकर
कि दिन में 2 रोटी के हो जब देश में लाले पड़े, हो सभी खामोश सबकी ज़बां पर ताले पड़े। बहुत हो चुका अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी। तो अंत में नट गायन होता है जिसमें कि ग्रामीण लोग भी गाते हैं। इसी के साथ में पर्दा गिरता है और नाटक यहीं पर समाप्त हो जाता है। यानी कि अंतिम दृश्य में विद्रोह दिखाया गया है, किस प्रकार जनता जो है सब चीज़ों को अब समझ गई है, अब जो है समझ गई है कि किस प्रकार से हमारा इतना शोषण किया, हम इसे लेकर खुद अपने तो माला माल हो गए और हमारी हालत ख़राब कर दी। तो यहाँ पर नाटक समाप्त हो जाता है। आशा है आपको ये नाटक अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 अंक हैं, दोनों में 3-3 दृश्य हैं और बहुत आसान सा नाटक है, जल्दी समझ में आ जाता है। बहुत सारे इसमें संवाद हैं, कुछ संवाद जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं PDF में डाल दूँगी इसमें से, क्योंकि इतने बड़े वीडियो हो जाती है कि संवाद भी पढ़ पढ़ के सुनाने में फिर बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि एक बता देती हूँ, जैसे कि नटी का एक कथन है नट के प्रति कि आम आदमी को मारो गोली, जरा यहाँ के दर्शकों का भी तो ख्याल करो, बड़े शहर के सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, एक से एक अच्छे नाटक देखने के आदि कुछ गठी हुई चीज़ पेश करनी चाहिए। तो इस प्रकार से कोई ऐसा संवाद जिसमें कुछ संदेश जाता हो, ऐसे संवाद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें तो बहुत सारे संवाद ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ संदेश देते हैं समाज को। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। PDFs अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर न्यूनतम शुल्क देकर PDFs भी ले सकते हैं। साथ साथ हमारी वेबसाइट के ऊपर कहानियाँ भी लिखी जाती हैं, डाली जाती हैं, तो आप उसमें जाकर कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि है। तो उनके बारे में भी कहानी बड़ी अच्छी है उसके ऊपर हमारी वेबसाइट है www.teachereducation360.com। तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, आप वहाँ पर कहानी भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर PDF भी है, वहाँ से ले सकते हैं आप। इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए और लॉकडाउन में जब घर पर हैं तो घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए और धन्यवाद।